वेलकम फ्रेंड्स, आज हम क्विक रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा क्विक रिवीजन सेट रहेगा, सेट फर्स्ट, वो हमारा ज्योग्राफी पे रहने वाला है, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। तो अर्थ ट्विन कौन से प्लैनेट को कहा जाता है, जल्दी से आंसर करें। तो राइट आंसर इज वीनस को अर्थ ट्विन कहा जाता है। ओके, तो मैं इस पर 15-20 क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन के साथ बाकी सारे क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको एक बार आप रीड आउट कर लें कि स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी है, ठीक है। वीनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हॉटेस्ट प्लेनेट। तो ये सारे नाम वीनस के हैं। ओके, अर्थ को ब्लू प्लेनेट, डेंसियस्ट प्लेनेट, लिविंग प्लेनेट अर्थ को कहा जाता है। मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है और जेंट प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। सैटर्न की बात करें, रिंग्ड प्लैनेट इसको कहते हैं और ब्यूटीफुल प्लैनेट भी है ये। यूरेनस की बात करें, आइस जेंट और ग्रीन प्लैनेट और लाइंग प्लैनेट इनको इसको कहा जाता है। नेपच्यून का कोई खास नाम नहीं है। तो एक बार ये रीड आउट आप कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। द प्लैनेट हैविंग 13 मून्स, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसपे 13 मून्स नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट आंसर रहेगा यूरेनस, आई थिंक सो, सॉरी, इसका राइट आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून। ओके, तो मैं आपको बता दूं नेचुरल सैटेलाइट्स जो है, मून्स कितने हैं कौन से प्लेनेट पे। मरकरी और वीनस पे कोई मून नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। ये आपने सबसे पहले याद रखना, मरकरी और वीनस। तो उसके बाद बात करें अर्थ, आप सबको पता है एक ही मून है हमारे अर्थ पे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, बाकी बच्चा आपके यहाँ से बात की। तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा मून्स जुपिटर पे है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, तो सबसे ज़्यादा इसी पे होंगे, 67 मून्स हैं। ओके, मार्स पे सिर्फ 2 मून्स हैं। सैटर्न पे 62 मून्स हैं सेकंड नंबर पे। यूरेनस 27 और नेपच्यून 14। आपको के क्वेश्चन में 13 था। तो मोस्ट ऑफ द जो लिखने वाले कहते हैं, जो सोर्सेज कहते हैं कि 14 मून्स हैं, ठीक है, जो डिस्कवर अभी तक। तो लेकिन 13 भी कुछ का कहना है, 13 या 14 आप याद रखो, बाकी सारे एग्जैक्टली हमने यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। तो मोन्स की इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो कि नेचुरल मोन्स कितने हैं, ठीक है। सीक्वेंस आपको याद ही रहेगी ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स तक आपको पता होता है, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट है। उसके बाद सन याद रखना, SUN, सन। सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, लास्ट के 3 जो प्लैनेट्स हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप आइलैंड कौन से सी में सिचुएटेड है। अगर हम ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में, लेकिन सी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर सी कौन से सी में है, तो सी में अगर हम बात करें तो ये जो लक्षद्वीप है ये कहाँ पर पाया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा अराबियन सी में, ठीक है। लक्षद्वीप लोकेटेड इन अराबियन सी। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो आइलैंड्स हैं ये अराबियन सी में है। ओके, अंडमान निकोबार और मालदीव जो है ये बे बंगाल में है। ये आपको चारों याद रखने हैं, चारों आइलैंड का। लक्षद्वीप, मिनिकॉय अराबियन सी में, अंडमान निकोबार और मालदीव बे बंगाल में हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जहाँ से हमारा इंडियन का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो डिनोट होता है, वो कहाँ से पास करती, कौन सी सिटी से। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो पास करती है आपकी मिर्ज़ापुर, यूपी से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी डिग्री पे है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो 82.30 ईस्ट पे है, 82.30 ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ आपको, याद रखना जियोग्राफी का। 82.30 ईस्ट याद रखना है ये वर्ड। मिर्ज़ापुर यूपी से पास होता है ये मेरिडियन, और द टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इसी मेरिडियन का जो टाइम है 82.30 ईस्ट मेरिडियन का, वो स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का माना जाता है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का जो है टोटली हम कहाँ कहाँ से पास होता है, वो आपको 4 स्टेट याद रखनी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ओके, 5, सॉरी, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। ट्रिक इसके लिए मैं आपको बता दूं, मकाओ, MACOU, मकाओ याद रखना है, मकाओ, ठीक है। मेरिडियन को मकाओ, मकाओ से मध्य प्रदेश, M से मध्य प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, ठीक है। मकाओ, O और U, O से उड़ीसा और U से उत्तर प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से क्या चीज़ पास होती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जहाँ से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिनोट होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
पास ये भी थोड़ा पढ़ना टॉपिक, कैंसर कितने पे है, 23.5 इंच पे है नॉर्थ लैटिट्यूड के, और पासिस थ्रू 8 स्टेट, इंडिया की 8 स्टेटों से गुजरता है टॉपिक कैंसर, ये आपको याद होनी चाहिए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, तो ये 8 स्टेट हैं जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। और स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है हमारा वो 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। ये लैटिट्यूड होती हैं लाइंस, जो टॉपिक कैंसर हो गया, इक्वेटर हो गया। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, लॉन्ग मेरिडियन जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है इंडिया ईस्ट ही में है, टोटली ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ही ये टोटली लोकेट करता है इंडिया। तो ये सपोज है ना, ये ग्लोब, ये इक्वेटर है, ये जो स्टेट लाइन है ना, ये इसको मेरिडियंस कहते हैं। तो इंडिया यहाँ पर है, इंडिया से जो ईस्ट का, जो ईस्ट की तरफ चले हम 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से इंडिया, और बिल्कुल सेंटर से जो गुजर रहा है इंडिया के बीच में से जो मेरिडियन, वो है आपका 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये 5 स्टेट हैं, ये भी याद रखना है। और दोनों यहाँ पर जो कि टॉपिक कैंसर और स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जहाँ मिलते हैं दोनों, ठीक है, जहाँ ये मिलते हैं, इस जगह को, ये कौन सी जगह है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की। ओके, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है 5। अनदर नेम फॉर शिफ्टिंग कल्चर, एग्रीकल्चर का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से आंसर करें। जूम कल्टीवेशन, वेरी गुड, जूम। इसके बारे में थोड़ा सा आप ये रीड आउट कर सकते हैं कि जूम कल्टीवेशन क्या होती है। ये और कल्टीवेशन होती है कि जब हम फार्मर जो होते हैं ना, वो पहले लैंड को क्लीन करते हैं, उस एरिया को लैंड को बाय स्लैशिंग वेजिटेशन, स्लैशिंग तो जलाना, बर्न करते हैं, जो भी उधर फॉरेस्ट है या कोई भी वेजिटेशन उसको जलाते हैं, जिसको हम पराली जलाते हैं वैसे आप बोलते हैं यहाँ पर। पिछले दिनों में मशहूर ही था, आजकल भी चल रहा, पोल्यूशन जिससे हो रही है। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, या फिर इसको स्लैश बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, या फिर इसको जूम या जूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज टू द साउथ ऑफ द इंडिया। देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी कॉन्टेस्टेंट फाइनेंस के एग्जाम में से लिया है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री इंडिया के साउथ में है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे साउथ में कौन सी है। ये इंडिया है, इंडिया के साउथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका है, ऑप्शन में नहीं है। लोग बांग्लादेश करते हैं, राइट आंसर इसका मालदीव है, मैं आपको बता दूँ। बांग्लादेश इधर है हमारे ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो साउथ की तरफ हमारा एक तो श्रीलंका है और दूसरा हमारा जो है यहाँ पर मालदीव्स है, मालदीव्स, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कौन सा, अंडमान निकोबार के साथ कौन सा था, मालदीव्स यहाँ पर, ठीक है। तो मालदीव जो है हमारे साउथ में आता है इस कंट्री। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, साउथ ही नहीं पूछेंगे, कुछ और पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इंडिया शेयर्स इज लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, बांग्लादेश। सबको पता है सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर बांग्लादेश से करती है इंडिया। तो अक्रॉस द सी अगर हम बात करें तो इंडिया के दो साउथ की तरफ, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साउथ की तरफ 2 आइलैंड हैं, एक तो श्रीलंका है, दूसरा मालदीव है। ये क्वेश्चन था ना, मालदीव। ओके, तो अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ये छोड़ो इसको। इंडिया स्टेट के पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर, ये 4 स्टेटें जो है पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ी हैं इंडिया की। एक बात ये याद रखनी, म्यांमार, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ये म्यांमार जो कंट्री है इससे जुड़ी हुई है। आपके कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन सी स्टेट म्यांमार से जुड़ी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बॉर्डर विद म्यांमार या बुर्मा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो है चाइना से जुड़ी है, बहुत दोनों सिंपल हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है इंडिया, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल जो है ये बांग्लादेश से बॉर्डर कर रही हैं, बांग्लादेश से जुड़ी। ये पेज आपको स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक बार ज़रूर याद करें, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल दी है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, ठीक है। उत्तराखंड एक और है, यहाँ पर उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम जो है नेपाल से जुड़े, ठीक है। तो ये आपने इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार रीड आउट करना है इसको। ओके, तो ये भी आप याद कर लो, लगे हाथ तो क्या जाएगा आपका। देखो दुरान लाइन जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के बीच में है, बॉर्डर लाइन। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। ये दो आपको सबसे पहले याद है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये पहले 3 आप याद कर लो, उसके बाद जो बचती हैं अगर आप याद करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो। तो एक बार इसको ज़रूर रीड आउट करके याद करें भाई, याद करना आपका काम है, मेहनत आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है सोर्सेज से ढूंढ कर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम पूछा गया अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, मैंने पहले ही बोला था वीडियोज़ में कि क्वेश्चन आपको क्राफ्ट सीजन से ज़रूर पूछा जाता है। तो क्राफ्ट सीजन में आपको सिंपल क्वेश्चन था, इतना घुमा फिरा कर नहीं था, सिंपली आपको एक एग्जाम्पल दी थी एक सीज़न का, ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट में एग्जाम्पल से क्वेश्चन है कि वीट और बरले राबी क्रॉप हैं कि नहीं, आपको बतानी है। आपको राबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल पता होनी चाहिए थी, तो वीट और बरले राबी क्रॉप हैं, यस ये राइट है आंसर। दूसरी अगर हम बात करें राबी क्रॉप ग्रोन इन सोन बिगनिंग ऑफ द मानसून, तो ये गलत है स्टेटमेंट। यानी मानसून कब शुरू होता है, जुलाई में, तो जुलाई में खरीफ क्रॉप। आपको देखो मैं याद कराने के लिए अभी बताता हूँ, पहले इसका आंसर कर लेता हूँ। पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड फॉल बी आंसर है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है, खरीफ क्रॉप गर्मी की क्रॉप है, समर की, और राबी जो है वो विंटर क्रॉप है, ठीक है। और राबी जो है, राबी वो विंटर स्टार्ट होने पे इसको उगाया जाएगा और विंटर के ख़त्म होने पे इसको काटा जाएगा, क्लियर। राबी खरीफ जो है ये समर क्रॉप है, यानी गर्मियाँ स्टार्ट होने पे, यानी जून जुलाई में मानसून आने के साथ साथ इसको बीजा जाएगा और सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले, सर्दियों से पहले इसको काटा जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना, समर क्रॉप विंटर क्रॉप, तो आपको डेट अप्रॉक्सीमेटली याद हो जाएगी, ठीक है। सोन ऑन द सी बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन, यानी जब मानसून स्टार्ट होता है तब ये बीजी जाती है, यानी जुलाई, जून या जुलाई अप्रॉक्सीमेटली। राबी की बात करें तो ये सोन बिगिनिंग ऑफ द ऑटम सीजन के बिगिनिंग में, यानी हम कह सकते हैं सर्दियों की स्टार्ट में ही एक हिसाब से ये बीजा जाता है, नवंबर या दिसंबर या सितंबर अक्टूबर भी, एग्जैक्ट डेट नहीं है, सीज़न थोड़ा सा इसमें डाइवर्सिटी है। तो हार्वेस्टिंग की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं, तो ये जब हार्वेस्ट होगा तो ये बीजा जाएगा, ठीक है। हार्वेस्टिंग इसकी सितंबर अक्टूबर होता है, नवंबर दिसंबर में ये बीजेंगे इसको, राबी को, ठीक है। फिर राबी काटेंगे तो ये क्या बीजेंगे, दूसरा खरीफ को सॉन करेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसकी याद रखें, मेजर एग्जाम्पल है, मैंने दूसरी वीडियो में बताई है सारी एग्जाम्पल है। राइस, मेज़, बाजरा इसकी मेन एग्जाम्पल है गर्मी वाली, कॉटन भी इसमें आता है, ठीक है। और दूसरी तरह राबी की बात करें, वीट, मस्टर्ड, बरले वगैरह ये राबी क्रॉप्स हैं, सर्दी वाली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू द अर्थक्वेक, इनमें से फॉलोइंग में से अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा किस एरिया में होने के चांसेस रहते हैं, तो ये आपकी यंग फोल्डेड माउंटेन्स जो होते हैं, यानी हिमालयाज में ज़्यादा चांसेस रहते हैं अर्थक्वेक होने के। तो इसके बाद बात करें क्वेश्चन 9 के, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, तो इंडिया से को श्रीलंका से सेपरेट करता है जो वाटर बॉडी, उसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। तो ये डंकन का क्वेश्चन पूछा गया था हमारे अभी पिछले एक एग्जाम में, तो ये आपका यहाँ पर इंडिया और बुर्मा यानी म्यांमार के बीच में जो पैसेज है डंकन पैसेज, तो ये भी आप याद रखना, ओके। 10 डिग्री तो अंडमान निकोबार के बीच में है, अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में है, ठीक है। ये आप तीनों याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान, अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिया था उसकी रिवीजन के लिए मैंने डाला हुआ है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर करती है, मैं आपको बता दूँ। देखो जम्मू एंड कश्मीर से चले आप ऊपर, फिर आपका गुजरात आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर पंजाब भी बीच में, यस जम्मू कश्मीर पंजाब गुजरात राजस्थान, तो उसका मतलब ये चारों, इसका राइट आंसर रहेगा 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों स्टेट पाकिस्तान से बॉर्डर में हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और गुजरात। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया था इसलिए मैंने ये प्रैक्टिस के लिए आपको डाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज क्विक रिवीजन टेस्ट। तो MCQ के साथ हम एक्सप्लेनेशन भी लाते हैं। अगर आपको चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।